आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर अहमद और आप देख रहे हैं ARY QTV पर ये खुसूसी नशरियात। ए आलमे नुजूम व जवाहिर के किरदिगार, मुझको भी गिर है शाम व सहर खोल ना सिखा, पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मीज़ान खस में मुझको गौहर तोल ना सिखा, अब जहर जायके हैं ज़बाने हुरूफ के, इन जायकों में खाके शिफा घोल ना सिखा, दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। नाज़रीन किराम, रबियुन नूर की पुरकैफ सातों में ARY QTV पेश कर रहा है खुसूसी मुकाबला हुस्ने तकरीर, और आप हमारे 8 क्वालिफाइंग राउंड्स देख चुके हैं। आज आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं फर्स्ट सेमीफाइनल, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के होनहार तुलबा अपनी तकरीरी सलाहियतों का इजहार करेंगे। जो मौजू आज की तकरीर के लिए रखा गया है वो है मेरा और आपका पसंदीदा, कि वो जो न थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। एक शेरी मिसरा ये लिया गया है, इसको मौजूए सुखन बनाया गया है। मैं जजिस के तारुफ की तरफ बढ़ता हूं और किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं। हमारे साथ पहली एपिसोड से शामिल प्रोग्राम है और अपनी बेहतरीन रहनुमाई फरमा रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं हमारे बच्चों की कि किस अंदाज से उन्होंने अपनी तकरीर को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करना है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस गाजी साहब। सर, आपका खैर मकदम करते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल में, और जिस खूबसूरत अंदाज से, मुशफिकाना अंदाज से आपने हमारे बच्चों की तरबियत की है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के फर्स्ट सेमीफाइनल में बेहतर से बेहतर तकारीर इंशाअल्लाह हमें देखने के लिए मिलेंगी। और आपके साथ मौजूद हैं रिजवान जैदी साहब। सर, आपका भी खैर मकदम है। सोना यूसुफ जज़ाकल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है आशकार दावर साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोना यूसुफ। इससे पहले कि मैं बच्चों के यानी कि कंटेस्टेंट्स के तारुफ की जानिब बढ़ूँ, मैं आपको ये गोश गुजार कराता चलूँ कि वो खुश नसीब बच्चे जो फर्स्ट सेमीफाइनल और सेकंड सेमीफाइनल से जीत कर फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे, उस फाइनल एपिसोड में या फाइनल मुकाबले में जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, उसके लिए कैश इनाम भी है और गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से भी उनको नवाजा जाएगा। हमारे इंतहाई मोहतरम, हम उनसे और वो हमसे इंतहाई मोहब्बत करते हैं। गाहे बगाहे QTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनका ताउन हमारे शामिल हाल रहता है। तहे दिल से हम मशकूर हैं सुहेल शम्स भाई ने सुहेल शम्स भाई की जानिब से फर्स्ट आने वाले बच्चे को 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और सुहेल शम्स की जानिब से जो बच्चा फाइनल में सेकंड पोजीशन हासिल करेगा उसको 30,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और हमारे मोहतरम सुहेल शम्स भाई की जानिब से जो बच्चा थर्ड पोजीशन लेगा उसको 20,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ARY QTV की जानिब से इन बच्चों में एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अदनान ज्वेलर्स की जानिब से और फूड बस्ती की जानिब से इन खुश नसीब बच्चों में जो फाइनल में पहुंचकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस हासिल करेंगे, उनमें गिफ्ट हैम्पर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कंटेस्टेंट A मोहम्मद मूसा तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। सदरे आली वक़ार, वो जो न थे तो कुछ न था का मतलब यह है कि सैयदुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़े कायनात है। वजह तख्लीक़े कायनात का मतलब यह है कि आपकी आमद के लिए इस जहां को सजाया गया, आपको इसका ताजदार बनाया गया, आपकी खातिर अंबिया को उतारा गया, आपको इसकी रौनक बनाया गया। निज़ामे जहान आप पर ही मौकूफ था, आपका जिक्र हजरत आदम से पहले भी मौजूद था, आपसे मोहब्बत तमाम आसमानी दीनों का मंशूर था, हत्ता के सदरे आली वक़ार। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर खुदावंदे करीम आपको पैदा न करता तो अपनी खुदाई का निफाज भी न करता कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कोनो मका को सजाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कोनो मका को सजाया गया। सदरे आली वक़ार, वो जो ना हो तो कुछ ना हो का मतलब यह है कि नौए इंसानी गुमराही की तारीकियों में डूबी रहती,
आलम इंसानियत लामुतनाही अंधेरों में रोशनी की नन्ही सी किरण के लिए तड़पता रहता। खुदाए जुल जलाल के दस्तूर को उजाला बख्शने वाला कोई हिदायत का मंबा ना होता। अखलाके हसना का अपने किरदार के जरिए लोगों को बताने वाला कोई रहबर ना होता। अगर सैयदुस सादात फखरे मौजूदात जनाबे मुस्तफ़ा ना होते तो कुरान का पैकर कोई ना होता। सदाकत के पैकर सिद्दीक ना होते, अदालत के खूगर उमर ना होते, शराफत के मिसदाक गनी ना होते, बाबे इल्मो कज़ा अली ना होते, उम्मत के मुस्लिह हसन ना होते, बकाए रियासत हुसैन ना होते। एक नजर पीछे दौड़ाइए सदरे आली वकार। अगर इन तमाम अरकान को तारीख से हटा दिया जाए तो हमारे हाथ में फकत राख बचती है। हमारे ऊपर ये करम फकत जनाबे मुस्तफ़ा की आमद की वजह से हुआ। तो फिर तस्लीम कीजिए वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, कि हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, मोहम्मद मूसा जामियतुर रशीद से इनका ताल्लुक है। खूबसूरत अंदाज में अपनी तकरीर पेश कर रहे थे, लेकिन वही बात कि हतमी जो राय है, जो फैसला है, वो यकीनन हमारे जजेस का होगा। और फॉर्मेट के मुताबिक जब चारों ये कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी तकारीर पेश कर लेंगे, फिर ओवरऑल मजमूई तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुनसिफीन हजरात से कि आया कि उनको ये तकारीर कैसी लगी और इंडिविजुअली किस बच्चे ने किस अंदाज से परफॉर्म किया, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी, उसका कंटेंट कितना मुतासिर कर सका। और उसके बाद इंशाअल्लाह फैसला होगा। सेकंड पार्टिसिपेंट को, कंटेस्टेंट को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। अम्माद इकबाल सरजी एजुकेशनल जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। तशरीफ़ लाएँ और तकरीर का आगाज़ करें। जिनके होने से चार सू उजाला हुआ, जिनके होने से इंसानियत का बोलबाला हुआ, जिन्होंने अबू बकर को सिद्दीक और अली को वली कर दिया, जिन्होंने उमर फारूक के सदरे अली वकार वो ताइफ के ओताफ शिकन गर्मी में जिन लोगों ने उनके जूतों को मुसल्लम न छोड़ा और ताइफ के उन जालिमों को भी मुस्लिम कर दिया, कि सदरे अली वकार अगर लोहो महफूज पर इसमें मोहम्मद ना लिखा होता तो जहान वालों के लिए किस्मत में लोहो कलम न होता। अगर इसमें मोहम्मद लिखना होता तो नौराए तकबीर के साथ इसमें मोहम्मद ऐसा बुलंद होता कि जो न होते तो इसमें मोहम्मद होता, और जो न होता तो फिर क्या होता। कि सदरे अली वकार गर बातिन में नामे मोहम्मद न होता तो तौबा आदम का वसीला न होता। अगर तौबा आदम न होता तो खुद ही आदम का कोई वजूद न होता। कि सदरे अली वकार कि सदरे अली वकार जब वो न थे तो बदहाली थी, जब वो आए तो खुशहाली आई। जब वो न थे तो यसरब के फजाओं में खुशहाली थी, जब वो आए तो पत्थर दिलों को खुदा का घर बना दिया। जब वो न थे सदरे अली वकार जब वो न थे तो कायनात न थी, अगर वो न होते तो कायनात भी न होती, और इन कायनात में सारे कहकशाएं भी न होती। अगर वो न हो शाबाश, कम ऑन। अगर वो न होते तो सरवरे कौनैन जिब्रील इस बात के गवाह है कि तौहीद के चिराग रोशन न थे। वो जो चलेगी, कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और हो जाता है जब मुकाबला बड़ा हो नाजरीन, और यकीनन एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि फ़र्स्ट सेमीफाइनल है तो बहुत अच्छी तैयारी भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है और बंदा रोस्टम पर होता है और मुकाबले के लिए खड़ा होता है तो फिर अक्सर ऐसा हो जाता है। ख़ास तौर पर जब आप इब्तिदा में डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। अभी नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर
तीसरे कंटेस्टेंट को दावत खिताब दे रहा हूं। हुज़ैफा मलिक, हिलाल पब्लिक स्कूल से इनका ताल्लुक है। तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर का आगाज करें। सदर अली वकार, हमारे नबी का मुकाम फलक की बुलंदियों से ऊंचा, आफताब व महताब की रोशनी का मजहर, बाइसे तख्लीक कायनात, इब्राहिम की दुआओं का असर है। जब जमीन न थी, आसमां न था, तब भी अल्लाह ने रूह मोहम्मद को पैदा किया और हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसीलिए अव्वल भी, आखिर भी, साकिए कौसर, शाफिए महशर भी, सैयदुल बशर, खैरुल बशर भी, ईमान का शम्सु कमर भी, हामिद भी, महमूद भी, अहमद भी, मोहम्मद भी, हबीब भी, महबूब किबरिया भी हमारे नबी। सदर अली वकार, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारे नबी को खालिक कायनात ने बाइसे तख्लीक इसीलिए कहा कि आप ही की खातिर खालिक ने ये ज़मीन बिछाई, ये आसमां बसाया, ये चरिंद परिंद बनाए, आप तो रहमतल लिल आलमीन बनाए गए, इसमें खुदा के बाद मुस्तफ़ा नज़ूल ठहराए गए। सदर अली वकार, हमारे नबी की रहमत का ही करिश्मा था कि खून के प्यासे बहम शीरो शक्कर हो गए, बुत परस्ती छोड़कर बुत शिकन बन गए, कातिल वहशी जो थे अमन के मिसाली पैगंबर बन गए। हमारे नबी की आमद से कबल बज़्म जहां का ये आलम था, हर सू जहालत के ढेरे थे, तहजीब इंसानियत का कोई तसव्वुर ही न था। बेटियों को जिंदा दरगोर करना उनका वतीरा, गोया फितरत इंसानी से आरी हर वो अमल उनके यहाँ राइज था। दरफिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को जिंदा कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सदर अली वकार, फिर चश्मे फलक ने हादी इंसानियत की सीरत का अमली नमूना भी देखा। आपके सदाकत के पर्तों से सिद्दीक अकबर बने, आपके अदल इंसाफ के पर्तों से फारूक आजम बने, आपकी हया का नमूना उस्मान से फरिश्ते भी हया करने लगे, आपकी बहादुरी का नमूना अली शेर खुदा बने, आपकी अताअत खुदाबंदी का नमूना हुसैन शहीद करबला बन गए, आपकी मोहब्बत और गुलामी का नतीजा बिलाल इतने आला बन गए। सदर अली वकार, इसीलिए मैं बरमला कहता हूँ, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, वो इबादत इबादत नहीं, जिस दिल में इबादत सिखाने वाले, सबक तौहीद का पढ़ाने वाले, बंदे को खालिक से मिलाने वाले मोहम्मद की मोहब्बत और अताअत मौजूद न हो तो कहना पड़ेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये हमारे कंटेस्टेंट सी थे हुज़ैफा मलिक, हिलाल पब्लिक स्कूल से इनका ताल्लुक था और बड़ी गर्म जोशी से तकरीर की है इन्होंने। देखना है कि आया कि हमारे मुनसिफीन हजरात को ये मुतासिर कर पाए या नहीं। और चौथे कंटेस्टेंट आज के इस फर्स्ट सेमीफाइनल के फोर्थ एंड लास्ट कंटेस्टेंट अपनी तकरीर पेश करेंगे। मैं दावत दे रहा हूँ शेराज अली को, जामिया कराची से इनका ताल्लुक है। तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर का आगाज। मेरे लबों पे जारी दास्ताने मोहम्मदी है सदर अली वकार, जिसे किरदिगार ने अपनी जोशे मोहब्बत में लिखा है। जिस किरदिगार का खुद कोई सानी नहीं, तो उसकी लिखी गई दास्तां का कोई और सानी कैसे हो सकता है। वो दास्तां कि जिसकी वजह से तख्लीक कायनात कर दी गई, कि इस दास्तां के किरतास को चांदो सूरज, जमीनों आसमानों और कहकशाओं से मुनव्वर करके खूबसूरती बख्शी जा सके। कि वो जो ना थे तो कुछ ना था। कि सदर अली वकार, मैं आज 21वीं सदी में अपने इर्द गिर्द लोगों, सांस लेते लोगों से ये सवाल करता हूं कि सौदा सल्फ की नाप तोल में कमी करने वाले कौमे शुएब के मुतशाबे नहीं तो और क्या है। किरदिगार के हुक्म ना मानने वाले और उस पर नुक्ता चीनी करने वाले कौमे समूद के मुतशाबे नहीं तो और क्या है। कि ज़ीवकार, ये हम पर आका का करम ही है कि जो हमें तारीखी कौमों की तरह तारीख बनने नहीं देता। कि ज़ीवकार, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, ये जुमला हमें इस बात का दर्स देता है। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का कि शबे गम ने ढलना सीखा। ये जमीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था,
चले जो मेरे नबी तो जहां ने चलना सीखा। चले जो मेरे नबी तो जहां ने चलना सीखा। सदरे अली वकार, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो का विर्द अपनी लबों पर सजाने वाले इस बात की गहराई को जानते तो हैं मगर मानते नहीं कि किरदिगार ने अपनी दास्ताने मोहब्बत फकत अपनी जोशे मोहब्बत दिखाने के लिए नहीं बल्कि बनीनो इंसान की राह निजात के लिए लिखी गई है। तो हम इस बात को समझ क्यों नहीं लेते कि हुजूर के अहकाम के मुताबिक जो लोग जिंदगी गुजारते हैं वो इस कायनात में कामयाब तरीन है, क्योंकि जी वकार ये कायनात हुजूर के ताबे हैं, बल्कि ये दो आलम हुजूर के ताबे हैं और हुजूर खुदा के ताबे हैं कि कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया गया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया गया। कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया गया। Another wonderful, impressive speech has been delivered by the last contestant of the day. आज का फर्स्ट सेमीफाइनल चारों मुकर्रिरीन ने अपने तकारीर मुकम्मल की हैं और अब चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जजीज़ हजरात की तरफ, मुनसिफीन हजरात की तरफ, और जानने की कोशिश करते हैं कि आया आज की तकारीर ने कितना मुतासिर किया। स्टार्टिंग फ्रॉम आश्कार दावर साहब, सर क्या फरमाइएगा। मौजू बहुत प्यारा था, बहुत कुछ बोला जा सकता था, बिल्कुल, और तशनगी महसूस हुई मुझे आज चारों स्पीकर्स में कि कंटेंट्स काफ़ी कमज़ोर रहा कंटेंट। अच्छा होता है जजिस की मजबूरी होती है, जब एक कमज़ोरी किसी बच्चे में महसूस हो जाती है तो अगली सू इसकी अगले वहीं अटक जाती है कि कैंडिडेट का हमने उधर उस पर चेक करना है। बिल्कुल। तो बहरहाल मोहम्मद मूसा जो हैं वो टॉपिक से आपने स्टार्ट लिया था, और लेकिन एकदम आप आए ना वैसे बम्बार्डमेंट शुरू होते एकदम शुरू हो गए। स्पीच करने का तरीका होता है थोड़ा सा लो पिच से स्टार्ट करें, पिचेस जैसे होता है ना गुलकारों का धुन होती है, इस तरह स्पीकर अप एंड डाउन चलना अप एंड डाउन होती हैं, इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। बॉडी को और जज्बात को, अपने अल्फाज को हम आहंग करना पड़ता है सबसे, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है स्पीचेस की। कंटेंट्स तो सबका तकरीबन तीनों चारों बच्चों ने वही बताया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की वजह से खुलफा रशीदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ये किरदार है, ये किरदार है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अच्छा दूसरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया सदर ज़ी वक़ार यहाँ पे कौन है। आखिर में मैंने सोचा मैं ही सदर बन जाता हूँ, कम से कम सुरूरी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बेटा देखना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें ज्यूरी बैठी हुई है, इस महफिल में सदर ज़ी वक़ार कोई भी नहीं, ठीक है ना। हमारे ज़ी वक़ार इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना वो। और ये बात रखें जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहाँ मलाइका हाजिर होते हैं। वाह सुभान तो ऐसी महफिलों में कोई हम जैसे गुनहगारों में कोई सदर नहीं हो सकता, बेशक ठीक है ना। बेशक। अच्छा दूसरा अम्मार इकबाल, थोड़ा सा आपकी तैयारी तो मेरे ख्याल अच्छी थी लेकिन आप भूल गए और काफ़ी कंफ्यूज रहे आप। होता है लेकिन ऐसे मुकाबला आने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करना ज़्यादा बेहतर है। हुज़ैफ़ा मलिक आपने इब्तिदान थोड़ा सा गलत कह दिया, पैदा हुआ, पैदा सही लफ्ज़ है, ठीक है ना। बाकी ये इदरीस भाई बताएंगे और जजी साहब बताएंगे। अक्कासी की आपने ज़माने जाहिलियत के हवाले से, और फिर आपने भी वही कंटेंट लेके चले कि गुनाहगार थे वो नेकोकार हो गए, यूँ हो गए, वो हो गए। कंटेंट तकरीबन बच्चों का सेम ही रहा, सिर्फ अब हमारी मजबूरी पे हम बॉडी लैंग्वेज पे आए, हम अदायगी पे आए, ठीक है ना। किस तरह आपने किया। शिराज अली जो थे शुरू में, हाँ बिल्कुल आप टॉपिक पे हटे हुए थे, ठीक है ना। आप मजमून या टॉपिक उस पर नहीं थे, आप इब्तिदान, बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक की तरफ आ गए थे, उसको हमने कैच किया। और बाकी कंटेंट में वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने भी बड़े स्पीचेस किए हैं माशाल्लाह। एक कराची यूनिवर्सिटी के जो डिबेटर की शान होती है ना, वो मुझे आज बड़ी कमी महसूस हुई है। बहरहाल अच्छी कोशिश की है, और सीरत पे मैंने कहा था जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके दुरूद पाक पढ़ दे वो भी बहुत अच्छा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक, ठीक है। बहुत उम्दा अंदाज में इस्लाह फरमाई हमारे पार्टिसिपेंट्स की, कंटेस्टेंट्स की, और इंशाल्लाह ये बड़ी मुफीद बातें हैं, बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें, और यही वो नसीहतें हैं जो आगे चलकर एक बेहतर मुकर्रिर को बेहतरीन मुकर्रिर बनाती हैं। और रिजवान ज़ैदी साहब, सर आपका बिल्कुल आश्कार भाई ने बहुत मुफस्सिल और जामे अंदाज में जो है वो गलतियों की जानिब निशानदेही की है। मैं बहसियत मजमूई की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इन चारों बच्चों ने सेमीफाइनल का ना प्रेशर बहुत
ले लिया, क्योंकि अगेन हमने क्वालिफाइंग राउंड में सुना इनको, हमने फिर जो इनके दूसरे राउंड थे उनमें सुना, तो वो जिस तरह जोबन पर बोलते आ रहे थे ना, वो बतदरीज ज़रा वो इनका टैलेंट थोड़ा सा आगे कम, जाने के बजाय हाँ थोड़ी ज़रा सा नीचे वो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टेज है, बिल्कुल इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो आसान मुझे नहीं ऐसा होता। लगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद इदरीस गाजी साहब, सर क्या फरमाइएगा? बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातों की तरफ तो हमारे दोस्तों ने निशानदेही कर दी। सबसे अहम बात जो मैं भी नोट करता रहा हूँ, जनाब सदर को मुखातिब करना और इस महफ़िल में कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि एक स्पीकर की मजबूरी होती है कि किसी न किसी को मुखातिब तो उसने करना ही है। तो बेहतर है कि आप जनाब वाला कह दें, जनाब वाला में कोई भी आ गया, ताकि हमें तलाश नहीं करना पड़े। हाँ, तो वो जनाब सदर का जो सदारत है ना, वो उसको थोड़ा सा अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। दूसरा ये है कि अक्सर बच्चे प्रोग्राम के बाद भी हमसे पूछते हैं कि आपने नंबर किस बुनियाद पे दिए, मुझे कम नंबर क्यों मिले, मेरी गलती क्या थी, वगैरह वगैरह। देखिए, जब पहला स्पीकर बोलता है ना तरतीब में, तो हम सबके जहन में एक बेंच मार्क बन जाता है कि जी 30 नंबर हैं, उसमें से हमारा बेंच मार्क बन गया मिसाल के तौर पर 15 नंबर। ठीक। अब जो अगला जो स्पीकर आएगा ये तो 15 से ज़्यादा होगा, 16, 17, 18 लेगा, या 15 से नीचे 14 नीचे जाएगा। ठीक है। 13, 12 पे आएगा। तो बेंच मार्क पहले स्पीकर से हम तय कर लेते हैं। गैर मामूली या बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ज़ाहिर है कि अगर कोई स्पीकर निकल के आ जाता है, ठीक, तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो उसके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे अहम बात ये जो मिसरा है आला हज़रत का कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये हो जो है ना प्लूरल में है, आप हैं, आप हों। अगर आप इसको सिंगुलर में कर लेते हैं, वो जो न हो, तो ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में चला गया। बिल्कुल ठीक, ठीक है बहुत ना? ज़बरदस्त नबी बात पाक बताई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिक्र कर रहे हैं तो प्लूरल में आप जाएंगे ना, मतलब जमा में मतलब वो जो ना हो वो हों। अगर मैं कहूँ वो हो तो मैं सिंगुलर में एड्रेस कर रहा हूँ, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सल्लल्लाहु सिंगुलर अलैहि में एड्रेस करना गुस्ताखी के ज़ुमरे में जाएगा, मुनासिब नहीं था। तो ये थोड़ा सा जब मिस्र में आला हज़रत का हदायत का बख्शिश में है ये कलाम, अगर आप तो आप अगर जब भी आपको मौजू मिले तो आप देख ज़रूर लिया करें, किताब में देख लें। अब तो इंटरनेट की सहूलत है तो उसमें देख लें, वहाँ जहाँ भी आप देखेंगे हदायत के बख्शिश में छपा हुआ, या इंटरनेट पे भी आप तलाश तो हों नून गुन्ना के साथ आपको मिलेगा। अच्छा, अब जो है ये हम मुकर्रिरीन तो हमने चारों सुन लिए, ठीक है ना। उसके बाद टोटल जितना बैठेगा आज 4 में से एक मुंतखब होगा, कोई एक होगा जो लेकिन आगे वो 3 मायूस ना हो कि जो हम दूसरा सेमीफाइनल करेंगे तो उन तीनों के नंबर भी लिखे जाएंगे, आप तीनों के नंबर भी लिखे जाएंगे, और इन 6 मुकर्रिरीन में से जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे वो तीसरा सिलेक्टेड फाइनल का मुकर्रिर कहलाएगा। तो मायूस नहीं होना, हौसला रखना है अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। जी नाज़रीन, बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, और जिस अंदाज से, जिस उम्दा अंदाज से इस्लाह करने की कोशिश की हमारे तमाम मुनसिफीन हजरात ने, तमाम आने वाले सेकंड जो सेमीफाइनल है उसके भी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी ज़रूरत है इन तमाम बातों को, इन तमाम अज्जाए तरकीबी को जो कि एक तकरीर को मौसर बनाते हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी तकरीर की तैयारी करें। और जो बच्चे आज के मुकाबले में आगे फाइनल में रसाई हासिल नहीं कर सके, उनको भी बकौले हमारे मोहतरम मुनसिफीन हजरात के, उनको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हौसला रखना है और मज़ीद मेहनत करनी है ताकि आने वाले दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। और नाजरीन, आज के खुसूसी मुकाबले तकरीर के जो फर्स्ट सेमीफाइनल का जो विनर कंटेस्टेंट है उसका मैं ऐलान करने लगा हूँ। जी नाजरीन किराम, तो आज के मुकाबले तकरीर के फर्स्ट सेमीफाइनल के जो विनर हैं और इन्होंने फाइनल में रसाई हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, इनका नाम है हुज़ैफा मलिक, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे हिलाल पब्लिक स्कूल को। बेटा, आपको बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, हमारे मुनसिफीन हजरात की जानिब से, तमाम देखने वाले नाजरीन की जानिब से, और हमें उम्मीद है कि और मज़ीद बेहतर तैयारी के साथ, मज़ीद जोश और जज्बे के साथ आप फाइनल में भी इसी तरह हम सबको मुतासिर करेंगे। बाकी जो तीनों कंटेस्टेंट्स हैं उनको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और नाजरीन किराम, हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, उन बच्चों में जो किसी कमी बेशी की वजह से
फाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सके, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम अपने मुअज़्ज़ज़ जजीज़ हज़रात में से किसी एक मुनसिफ से, उनके दस्ते मुबारक से हम उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद इदरीस साहब से कि सर आप तशरीफ़ लाइए और अपने दस्ते मुबारक से, बेटा आप लोग 1 बाय 1 आगे आएंगे और अपने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन सर से रिसीव करेंगे। माशाअल्लाह। Thank you very much. Jazakallah. So nice of you. So I wish all of those three best of luck for the upcoming or next contests. और हमें उम्मीद है कि जितनी बातें इनको समझाई गई, नसीहतें की गई, बड़ी वैल्यूएबल एडवाइसेस थी, एक्सपर्ट ओपिनियंस थे हमारे मोहतरम जजेस हजरात के, और ये तमाम बच्चे जो किसी वजह से रह गए, आगे नहीं जा सके, मज़ीद मेहनत कर कर इंशाअल्लाह बेहतरीन मुकर्रिरीन बनेंगे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक से अपनी ज़बानों को तर करते रहेंगे और सुनने वालों के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।